Fucking hell, man. You know what? Fuck you. Fucking piece of shit. Seriously, fucking. हाँ अभी एक जगह रुका हूँ, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। दो सौ करोने मांग रहा था, यानी कि तकरीबन 20 यूरो पार्किंग के थे। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। रास्ते में फ्रॉग फार्म आया, छोटी छोटी इतनी विलेजेस आई, इतनी इतनी खूबसूरत जगह आई, लेकिन कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। क्यों? क्योंकि भाई हम एक तार लगाना भूल गया, तो सब गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब और कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, जानबूझ के तो नहीं किया। खाने के लिए काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, अपने आप को टारगेट दिया हुआ था, लेकिन वो टारगेट पूरा करने के बाद भी कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। एक जगह रेस्टोरेंट नज़र आया, वहाँ रुका, तो वो बंदा मुझे आगे से खप डाल रहा था कि भाई तुम अंदर घुसा के वहाँ पे पार्क करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 20 यूरो की पार्किंग थी सिर्फ। तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं 20 यूरो की पार्किंग करके तो 2 यूरो का खाना खाऊँ। माँ का ना पाई, ये वाला मजाक नहीं है। बढ़ते है तो बढ़ो, तपता है तो तपता रहे। तो वहाँ से निकले। खैर, लोगों को इस बात पे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं ये पीछे भी 2-1 किलोमीटर पहले रुका तो एक फार्मर आया, हेल्प करना चाह रहा था। अगले ने मुझसे पूछा भी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई ये मसला है तो मुझे बताओ। कहते तुम्हें स्टे करना है तो तुम बेशक स्टे कर लो, नो चार्ज, कोई पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं पोलैंड जाना चाह रहा हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जहाँ एक तरफ एक कंजर या एक कुत्ता मिलता है आपको, वहीं पे आपको इंसान के बच्चे भी मिल जाते हैं। वरना दुनिया जो सी ना बगैर बैलेंस के चल नहीं सकती। मुझे ये पहले भी वार्न किया था सारे फ्रेंड्स वगैरह ने कि भाई ये जितना चेक, स्लोवाकिया और इधर जितने माउंटेन एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर लोग बड़े हरामी हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन ये तो भाई पाकिस्तान में भी ट्रू है ये। हम अब यहाँ से पोलैंड पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा फ़ोन डेड हुआ था, मैंने चार्ज पे लगा के ऑन किया, तो अब इनसे सिग्नल ही नहीं आ रहा है। तो मुझे पता ही नहीं है पोलैंड किस तरफ है, और मैं पहाड़ के ऊपर ढूंढने का। तो रुक के किसी लोकल से ही पता करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है रास्ता। सो लेट्स गो। भी अब टाउन का नाम आया है, वही देखो ना, हर टाउन के अंदर 2 घर हैं। 1-2 घर होते हैं, उसमें बंदा किससे क्या ही पूछ ले। लेकिन देखते हैं, कोई बंदा ढूंढते हैं, कोई बंदा मिले तो आगे का रास्ता देखें यार कहाँ जाना है। वरना तो ये पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दूर दूर तक, तो क्या पता हम पोलैंड नहीं कहाँ के कहाँ जा रहे हों। अब हम एक लेफ़्ट और राइट पे आ गए हैं, पता नहीं लेफ्ट को किधर जाता है, राइट को किधर जाता है। अब तुक्का ही लगाना पड़ेगा, और तुक्का राइट भी चले जाते हैं। राइट मस्ट बी राइट। अल्लाह करे आपके सही डिसीजन ही हो, तो कुछ ही ना निकल गया हो। अरे बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, और बोर्ड कह रहा है कि पोलैंड इधर है। क्या बात है भाई, तुक्का सही लग गया। क्या ये हुई ना बात, खुशी आ गई भाई, एटलीस्ट सही रास्ते पे तो निकल आए, खजल नहीं होते रहेंगे। यहाँ पे तो मोबाइल के सिग्नल आ ही जाने चाहिए। यार आज गुम होके ना बड़ा मज़ा आया, क्योंकि सर मैप पे डिपेंड के बगैर खुद से रास्ता ढूंढना पड़ा, उसका मज़ा ही कुछ हो। सो ऑफिशियली अब हम पोलैंड में एंटर हो चुके हैं, और क्या ही बात है भाई। आज एक और भी मज़ा आएगा, क्योंकि पोलैंड में किसी होटल में स्टे करने नहीं जा रहे हैं। पोलैंड में बड़े स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, जाके जब सरप्राइज़ देंगे ना उन लोगों को, हाँ मज़ा ही आ जाएगा।
क्योंकि रात को हॉस्टल में कहानियाँ चलनी शुरू हो गई थी। तो कहानियों के अंदर मैं ये भूल ही गया कि भाई चीज़ों को चार्ज भी करना है। मसला ये है यार, हर चीज़ को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं, जैसे मैं मेरी जितनी कन्वर्सेशंस लोगों के साथ हो रही हैं उनमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मैं कर रहा, क्योंकि आप कैमरा निकालते हो तो लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप एकदम से रिकॉर्ड कर रहे हो, और तो वो जो कन्वर्सेशन हो रही होती है ना वो टूट जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता वो टूटे। मैं अपना पाकिस्तान का इन चीज़ों का जो इम्प्रेशन लोगों पे पड़ रहा है ना, मैं नहीं चाहता उस चीज़ को ब्रेक करके मैं बीच में व्लॉगिंग शुरू कर दूं। तो वो चीज़ें मैं सारी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन मज़ा आता है। कल रात को 2 फ्रेंच लड़कियां थी और एक अफ्रीकन वो थी, क्या कहते हैं, आंटी। उनके साथ आंटी थी या पता नहीं क्या सीन था, लेकिन मैं अब ये पूछना नहीं चाहता था उनसे। वो किसी लीगल ट्रबल में थी, इस वजह से वो हॉस्टल में आके रह रही थी। और 2 फ्रेंच लड़कियां थी जो स्टूडेंट थी, उन्होंने टिकट विन की थी इसकी ट्रेन की, यूरो स्टार की। तो वो इस चक्कर में आई हुई थी, तो बस वो क्यूरियस थी पाकिस्तान के बारे में। तो भाई ने उनको फिर खोल के बताया कि हम किस किस्म के चवल लोग हैं। मजाक कर रहा हूँ। अपनी तरह के गरीब गुरबा होते हैं जो हॉस्टल में ठहरे होते हैं। और चाचा फिट है तो उनके साथ आप गपशप लगाते हो तो अच्छा माहौल बन जाता है यार। तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर है, तो अब टाउन पहुँचते हैं। और टाउन पहुँच के तो फिर फ़ोन करता हूँ, और जब एड्रेस मिल जाएगा तो फिर वीडियो ऑन करूँगा ताकि सरप्राइज़ चेक करें कि अगले कैसे सरप्राइज़ हो। ये तो हमारे लिए सरप्राइज़ हो गया भाई, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। Yeah, I just called and she didn't answer. Yeah. Okay, do you want me to call her on my phone? I don't know. I'll call her one more time, and if she doesn't answer, then then I'll ring you back. Okay. Okay, that's fine. All right. Okay. Bye. Hello. Hello. What's up? Are you okay? Yes, I'm good. You alright? Yeah. Are you not expecting any guests today or something? Huh? No. Yeah. What, are you in Poland? I am outside your mom's house. Hello. Yeah. Hi. Sorry, it was connected to my helmet still. That's why I couldn't understand. Yeah, she's answered. So I told her. She was like, "Are you in Poland?" I was like, "No, not just in Poland. Outside your mom's house." She was like, "Fuck, I'm gonna come and pick you up." Yeah, she's coming. She's waving at me. Okay. Let me just go inside. All right. I heard there is a lady called Yadriga here. How are you? Cześć, mamo. Cześć! I prepare food for you, don't worry. Okay, very well. It's so strange that I was there last week and now you are there. I know. No, That's why I honestly, didn't it's tell like- you. It's like bloody surreal that you're here and you came all this way on the bike. Bloody hell. Yeah. Take off the backpack, what you I doing? know. Relax. No, I didn't tell Marga either. I'm getting VIP treatment. Food. I was very hungry. No. How is your plan for your back to Bradford? Oh, when am I going to go? Oh, yeah. I don't know. Back tomorrow.